इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रश्न होने के बावजूद भी हम संत समागम पाते ही प्रश्न शून्य क्यों हो जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका। ऐसा आपका ही नहीं, अनेक लोगों के साथ होता है। लोग कहते हैं बहुत कुछ सोच कर आते हैं, पर सामने आने के बाद सब शून्य हो जाता है। अपने जीवन के एक अनुभव से आपको उत्तर देना चाहता हूँ। जब मैं मुनि बना, दीक्षा के तत्काल बाद मैंने सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय का आशीर्वाद लिया गुरुदेव से, और 3 वर्षों में जैन सिद्धांत के सभी ग्रंथों का आद्योपांत अध्ययन कर लिया। इस बीच बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, क्योंकि गुरुदेव से पृथक विहार था, अलग रहना होता था। स्वाध्याय करते समय बहुत सारे प्रश्न उठते थे। तो ये सोचकर कि कभी गुरुदेव से मिलूंगा, इनका उत्तर उनसे पूछूंगा, मैं नोट कर लिया करता था। 3 वर्षों के बाद गुरुदेव से मिलने का संयोग बना। मैंने एक दिन गुरुदेव से समय मांगा कि मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं जिसका समाधान केवल आपसे मिल सकता है, आप कुछ समय देने की कृपा करें। गुरुदेव ने समय दिया। मैंने एक बार रिव्यू लिया। मेरे लगभग 70-72 प्रश्न थे। जब रिव्यू लिया, खोला, तो आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, सबका उत्तर मुझे अपने आप मिलने लगा। कुल 12 प्रश्न ऐसे बचे जिनके विषय में मेरे मन में डाउट्स रहे। मैंने कहा चलो, ये समाधान तो गुरु की कृपा से ही मिल गया। अब इन 12 प्रश्नों का उत्तर मैं गुरुदेव से लूं। जब गुरुदेव के सामने बैठ गया उन 12 प्रश्नों का डिस्कशन करने, तो प्रश्न को खोलते खोलते ही उत्तर आने लगे। केवल 5 प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव से मुझे लेना पड़ा, और बाकी सब गुरु कृपा से प्राप्त हो गई। आपके सवाल का उत्तर मैं एक ही वाक्य में देना चाहता हूं। श्रद्धा समाधान देती है। बात समझ रहे हैं? श्रद्धा समाधान देती है। यदि हृदय में श्रद्धा हो तो समाधान अपने आप प्राप्त हो जाता है।
आप जिस अनुभव के दौर से गुजर रहे हैं उसके पीछे भी यही है। जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा होगी वहां ही अनुभव होगा। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके प्रति आपकी कोई श्रद्धा नहीं है, हो सकता है उसके सामने आप प्रश्नों की बौछार करना शुरू कर दो, झड़ी लगा दो, वहां वो अनुभूति नहीं होगी। तो श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत है। हमें चाहिए कि हम अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखते हुए जी। नमोस्तु गुरुदेव, टारगेट को चैलेंजेबल बनाने के लिए हम क्या करें और क्या आध्यात्म में चैलेंज है, कृपया मार्गदर्शन करें। टारगेट हमेशा सिंपल और चैलेंजेबल होना चाहिए और थॉट्स हमेशा प्योर और पॉजिटिव होना चाहिए। आपने पूछा है टारगेट को चैलेंजेबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और अध्यात्म मार्ग में क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, बात ऐसी है, हमेशा अच्छी सोच रखें। पहली बात, ऊंचा ख्याल रखें। और कोई भी टारगेट है, दो तरह के लोग हैं, एक को टारगेट में चैलेंज दिखता है और कुछ लोग चैलेंज को ही टारगेट बनाते हैं। उपलब्धियों को वो ही छूते हैं जो चैलेंज को ही अपना टारगेट बनाते हैं। जितने भी महान आत्माएं, उनके लिए चैलेंज ही उनका टारगेट रहा है और अपने कुशलता के बल पर उन्होंने उसे एक अचीवमेंट में बदला, उपलब्धियों में बदला। हम वैसा कर सके तो बहुत अच्छा है, पर कोई भी टारगेट हमारा हो उसे अपने लिए एक चैलेंज मान करके चलना शुरू कर दे। किसी भी टारगेट को हल्के में न ले, तभी आप टारगेट को अचीव कर पाओगे। जो व्यक्ति अपने जीवन के छोटे से टारगेट को भी साधारण रूप में देख करके चलते हैं, वे जीवन में कोई कारगर उपलब्धि नहीं ले सकते। टारगेट छोटा हो या बड़ा, मेरे लिए टारगेट है और उसे फुलफिल करना मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। जब तक उसे मैं पूरा ना कर लूं, तब तक मुझे चैन से नहीं बैठना, ये ख्याल मन में आना चाहिए, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन में चुनौतियों का सवाल है, ये तो चुनौतियों भरा है ही। यहाँ हर कदम पर चैलेंज है, लेकिन अध्यात्म की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी वो सहजता में जीने की सामर्थ्य दे देता है। इसलिए हम अध्यात्म की शक्ति लेकर आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? यहाँ शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दो, ये बाहरी शत्रु की बात है और मन को शत्रुता मुक्त रखने की प्रेरणा है। यदि किसी के हृदय में मेरे प्रति द्वेष है, वो अपने मन में शत्रुता पाल रहा है, तो मैं उसके साथ अपना संवाद स्थापित करूं, उससे जाकर के बातचीत करूं, उसके मन को हल्का करूं और मन को हल्का करके उसको कन्विंस कर दूं, ताकि आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाए और फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने ना आए। ये मनोभाव होना चाहिए। तो शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, समता का भाव धर कर उनसे क्षमा कराऊं। ये जो वाक्य है इसे समझिए। क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी के प्रति कटुता ना हो, और यदि कटुता हो जाए तो उसे यथासंभव हम मिटाएं और शांति रख करके काम करें। नमोस्तु गुरुदेव, हम जिंदगी के पहले पड़ाव में कहते हैं कि अभी उम्र नहीं और दूसरे पड़ाव में कहते हैं कि अब उम्र नहीं, तो वो कौन सा पड़ाव है जिसमें हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें? बहुत अच्छा सवाल किया है। जिंदगी के दो पड़ाव हैं। पहले पड़ाव में उम्र नहीं है और दूसरे पड़ाव में अब उम्र नहीं। आपने पूछा है कि जीवन का सच्चा पड़ाव क्या है। मैं तो ये कहूँगा, जब जागो तभी सवेरा।
जो लोग कहते हैं कि अभी उम्र नहीं है, उन्हें ये देखना चाहिए कि उम्र का ठिकाना क्या है, और उन लोगों से पाठ पढ़ना चाहिए जो कह रहे हैं कि अब हमारी उम्र नहीं है। मैं अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। जब मैं ब्रह्मचारी था, वाचनाएं होती थी, मेरी भूमिका बड़ी सक्रिय रहती थी वाचना में, यद्यपि उस समय मेरी उम्र कम थी। और उस वाचना में बड़े बड़े विद्वान आते थे, नाम नहीं ले रहा हूं। एक वयोवृद्ध वरिष्ठ विद्वान से मैंने ऐसे ही सवाल किया कि पंडित जी, मेरा मन दीक्षा का हो रहा है, आपकी क्या राय? उन्होंने कहा, बेटा, उस समय मेरी उम्र 17.5 साल की थी, बेटा अभी छोटे हो, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं, अच्छे से अध्ययन कर लो, फिर दीक्षा की सोचना। मैं तो उनको टटोलने के लिए पूछा था। थोड़ी देर बाद मैंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि पंडित जी साहब, आपको तो बहुत ज्ञान है, वाचना भी बहुत अच्छी करते हैं, और आपके संपादन की तो बात क्या, और विशेषार्थ में तो आप पूरा रहस्य खोल देते हैं, बड़ा अच्छा अध्ययन है आपका। हाँ बेटा, अभ्यास से हो जाता है। मैंने कहा, पंडित जी, अभी तक आपने दीक्षा तो छोड़ो, कोई व्रत भी नहीं ली। बेटा, अब हमारी उम्र नहीं है। तो मैंने उनसे ही पूछा कि पंडित जी, अभी हमसे आप कह रहे थे कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और अब आप कह रहे हो अब हमारी उम्र नहीं है, तो क्या है? नाम ले लेता हूं, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री। उनसे ये वार्ता हुई। वो बड़े बेबाक बात करने वाले थे। उन्होंने इस पूरे के पूरे वाकया को वाचना में उल्लिखित किया, पूरी सभा में गुरुदेव के सानिध्य में, और कहते कहते एक बड़ी बात कह दी, महाराज इसमें गलती हमारी नहीं, आपकी है। आचार्य महाराज से कहते हैं, महाराज इसमें गलती हमारी नहीं, आपकी है। पूरी सभा स्तब्ध। यहां आचार्य महाराज की गलती बता रहे, क्या है? बोले, गलती हमारी नहीं, आपकी। इनकी उम्र में आप हमको क्यों नहीं मिले? अगर इनकी उम्र में आप हमें मिल गए होते तो शायद हमारी दशा नहीं होती। वस्तुतः जिनके अंदर समझ नहीं होती, वे कहते हैं अभी उम्र नहीं है, और जिनमें सत्व नहीं बसता, वो कहते हैं अब उम्र नहीं है। तो जब तक सत्व है, समझ जगा लो, तुम्हें तुम्हारी असली उम्र का पता लग जाएगा, और जो करनी है वो करने में तुम समर्थ हो जाओगे। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। उम्र को किसी ने नहीं देखा, क्या पता मेरी कौन सी सांस कब आखिरी सांस बन जाए। इसलिए ऐसा मत सोचना कि मैं बुढ़ापे में देखूंगा। क्या गारंटी बुढ़ापा देख भी पाओगे या नहीं? है इसकी कोई गारंटी? बुढ़ापा देखूंगा या नहीं, यही अभी पता नहीं। इसलिए उस अनुरूप अपने जीवन को चलाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने लक्ष्य को सफलता पूर्वक कैसे पाएं और भावना योग में रोज कौन सा कमांड दें ताकि जीवन में सफलता प्राप्त हो? हम अपने लक्ष्य को कैसे पाएं कि सफल हो जाएं? पहले तो सही लक्ष्य निर्धारित करो और उसके लिए पुरुषार्थ जगाओ। कोरे भावना योग से सफलता नहीं मिलेगी। भावना योग तो तुम्हारे पुरुषार्थ को जगाने में मददगार बनेगा।
नहीं तो आप लोग सोचो कि कुछ करे नहीं, केवल भावना योग कर ले तो सब हो जाएगा। आप अपने आप को उस रूप तैयार कीजिए जिनके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति अपेक्षित उत्साह उमंग नहीं होती, लक्ष्य के प्रति समर्पण की अल्पता दिखती है, स्थिरता का अभाव दिखता है। वे भावना योग में एक कमांड डालें, मुझे अपना लक्ष्य पाना है। क्या कमांड? मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे सक्रिय होना है, मुझे सक्रिय रहना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है। यदि इस बात को आप प्रभावशाली ढंग से दोहराओगे तो इससे आपका आपके लक्ष्य के प्रति समर्पण और सक्रियता दोनों दिखेगी और यही आपके लक्ष्य उपलब्धि में कारण बनेगी। नमोस्तु गुरुदेव, कौन सी परिस्थिति में भागना चाहिए और कौन सी परिस्थिति से भागना चाहिए? कहो उसी से जो सुने खुशी से और कहे ना किसी से। बिल्कुल सही बात है। ये अंदर की व्यथा, अपने दिल की बात, अपने जीवन की निजता से जुड़ी बात। यदि हमने किसी से कोई बात शेयर करने की बात की और सामने वाला सुने नहीं तो उसकी स्थिति भिन्न हो जाती है। सुनने की जिसकी रुचि है और जो बात को पचाने में समर्थ है उसे कहो। ऐसे व्यक्ति को आप कोई बात कर रहे हैं जो सुनना नहीं चाहता तो सुनाने से कोई मतलब नहीं, और दूसरी बात सुन लेने के बाद पचाए नहीं, ढिंढोरा पीट दे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो एक प्रकार की नीति है, कहो उसी से जो सुने खुशी से और कहे ना किसी से। नमोस्तु गुरुदेव, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो क्या सब्र की भी कोई सीमा होती है? देखिए, जिसके अंदर सब्र होती है ना वो कभी सीमा की बात ही नहीं करता। जब जब हमारे मन में सब्र के साथ सीमा का सवाल आता है तो समझना हमारे अंदर की बेसब्री ये सवाल कर रही है। हमें अंतिम क्षण तक सब्र रखना चाहिए। सब्र रखने का मतलब ये नहीं है कि प्रयास छोड़ दो। प्रयास तो हर कार्य की संभावना की अंतिम स्थिति तक जारी रखना चाहिए और परिणाम के लिए सब्र रखना चाहिए। जब आना होगा तो आएगा, जो आना होगा तो आएगा, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, कहो उसी से जो माने खुशी से और कहे ना किसी से। ये वाक्य कब, कहाँ और किस परिस्थिति में लागू होता है? कहो उसी से जो सुने खुशी से और कहे ना किसी से। बिल्कुल सही बात है। ये अंदर की व्यथा, अपने दिल की बात, अपने जीवन की निजता से जुड़ी बात। यदि हमने किसी से कोई बात शेयर करने की बात की और सामने वाला सुने नहीं तो उसकी स्थिति भिन्न हो जाती है। सुनने की जिसकी रुचि है और जो बात को पचाने में समर्थ है उसे कहो। ऐसे व्यक्ति को आप कोई बात कर रहे हैं जो सुनना नहीं चाहता तो सुनाने से कोई मतलब नहीं, और दूसरी बात सुन लेने के बाद पचाए नहीं, ढिंढोरा पीट दे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो एक प्रकार की नीति है, कहो उसी से जो सुने खुशी से और कहे ना किसी से। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।